28 जून 2026 दशमी तिथि और सॉरी 29 जून 2026 एकादशी तिथि बृहस्पतिवार। और सबसे पहला आज हम लोग देख लेते हैं 29 जनवरी 2026 का। तो 29, 9 और 2 तो बनता है ये 11। तो जिनका भी जन्मांक 2, 11, 20, 29 उनके लिए ये डेट सूटेबल रहेगा। और जिनका जन्मांक 9, 18, 27 उनके लिए ये डेट सूटेबल नहीं बनने वाला है। और ये था। उसके बाद बात करते हैं एकादशी तिथि और बृहस्पतिवार। सबसे पहला आज का जो योग है वो ऐन्द्र योग व्यष्टिकरण। और आज का पक्ष शुक्ल रोहिणी नक्षत्र 7:32 AM सुबह सुबह नक्षत्र चेंज हो जाएगा ऐन्द्र योग व्यष्टिकरण में। और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र भोग करेगा रोहिणी को छोड़ के। तो रोहिणी क्रॉस ओवर कर जाएगा आज शाम को, कल सुबह 7:32 में। सूर्योदय 7:11, अस्त 5:57 अपने समय लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार देखिए। ऋतु शिशिर, चंद्र राशि वृषभ 6:32 PM, पूरा होल ओवर द डे रहेगा। और आज अभिजीत 12:12 से लेकर 12:55, राहु काल 11:55 से 3:16 PM तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण। और कोशिश करें नहीं जाएं, और जाते हैं तो पूरे टोटका के साथ जाएं, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ सकता। यहाँ पर पंचम चंद्रमा मकर राशि के लिए। तो मृगशिरा शाम को छठा चंद्रमा लगेगा, तो शाम को आपको कुछ अच्छे रिजल्ट चंद्र राशि का राशि बल मिल जाएगा। और होल ओवर द डे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है वो मकर को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद 6 बजे के बाद मकर को मिल रहा है। नक्षत्र बल फास्ट 6 बजे तक श्रवणा धनिष्ठा उत्तराषाढ़ा को मिल रहा है। सेकेंड हाफ के उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा को मिल रहा है, श्रवणा को नहीं मिल रहा है। सबसे पहला शुक्ल एकादशी। तो इसमें शुक्ल एकादशी बहुत अच्छा है। शुक्ल एकादशी फल लाभम। और मृगशिरा नक्षत्र का जो एनर्जी यहाँ पर है, गर्भ, आलस्य, धनक्षय, स्थानांतर, क्षति और संचय का नुकसान, ये वृषभ मृगशिरा में। और शाम को फिर नक्षत्र चेंज, राशि चेंज हो जाएगा। तो शत्रु में बुद्धि, धन प्राप्ति में विघ्न, मानसिक अस्थिरता, कष्ट, विरोध, सोम इसका अधिपति। और इस मृगशिरा नक्षत्र का जो कर्म है, बंधु, सुख, भोग, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र परिवर्तन, लेखन। तो इस प्रकार का कार्य का एनर्जी नक्षत्र दे रहा है। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं कि हमको राशिफल और लग्नफल, होराफल क्या दे रहा है। सबसे पहला बृहस्पतिवार है। तो आज स्वाभाविक बात है, मकर लग्न राइजिंग बृहस्पति का होरा 8:05 तक डाउनफॉल एनर्जी, थकावट, लेट उठना। 8:05 से 8:58 मकर में मंगल का होरा हाइपर एक्टिव एनर्जी रहेगा। सूर्य का होरा 9:52 तक कुंभ लग्न में दक्षिण स्वर बदला। शुक्र और बुध का होरा मीन लग्न राइजिंग में 11:40 तक। यहाँ पर एक तरफ हाइट एनर्जी जाएगा, एक तरफ डाउन, अप एंड डाउन, बॉबलिंग एनर्जी रहेगा। कंट्रोल कर लिए तो काम में आएगा, नहीं तो थकावट आज ज़्यादा लगने वाला है। 3 टाइम जोन, थकावट, परेशानी, कार्य बाधा। उसके बाद मेष में चंद्रमा और शनि का हो रहा 1:28। आज भी ले लो यार, 4 बार हो गया। अप करेगा एनर्जी, डाउन करेगा एनर्जी, थकावट देगा, आलस्य देगा, काम में बाधा दे देगा। चंद्रमा का हो रहा 12:34 तक, थोड़ा बहुत मेष लग्न में ठीक दिखाई दे रहा है। वृषभ में बृहस्पति मंगल का हो रहा 3:16 तक। यहाँ भी नॉट गुड एंड नॉट सुइटेबल एनर्जी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहा के ले जाएगा, ज़्यादा काम कुछ होने नहीं देगा। उग्रता और दक्षिण स्वर ज़्यादा। सूर्य का हो रहा मिथुन लग्न राइजिंग में 3:16 से 4:9। शुक्र का हो रहा 5:3 तक। कामना, वासना, वृद्धि, उद्रेक, दक्षिण स्वर, क्रोध, दोनों मिक्स एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कर्क में बुध का हो रहा 5:57, चंद्रमा का हो रहा 7:3। यहाँ टॉप गुड बेस्ट सॉलिड अच्छा है। शाम का टाइम में कुछ अच्छी एनर्जी मिल रहे हैं। और जहाँ पर शनि और राहु बैठे हुए हैं वहाँ पर से आप कोई बहुत बढ़िया काम करने का आशा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर नेचुरल, नैसर्गिक रूप में बाधा आता ही आता है। और मैं आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्टली बता देना चाहता हूँ कि इस समय घर से निकल रहे हो तो थोड़ा सा पूजा पाठ करके निकलो। और कोई भी दिन का काम कर रहे हो तो उस एनर्जी को लेके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके चलना चाहिए। अदरवाइज
परेशानी बड़ा भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों को ये समझ लो कि मेरा वर्तमान समय में अगर कोई मेष राशि आपके घर में है और उसका परेशानी अगर नहीं चल रहा है, मेष राशि अभी तक आपको ठुकाई पिटाई नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घिर चुके हो, मेष राशि और सिंह राशि घिर चुके हो समस्या से, तो याद रखना बिना पूजा पाठ किए घर से मत निकलो। गाड़ी चलाते हो मृत्युंजय मंत्र करो, और रोग बीमारी है तो थोड़े में ठीक कर दो। कर्म क्षेत्र में अगर आपका लेग पुलिंग बैक बाइटिंग चल रहा है, आपका को वर्कर्स पार्टनरशिप और आपका सबॉर्डिनेट्स या आपका बॉस आपके ऊपर कोई भी हैकलिंग कर रहे हैं, रिएक्शन मत करो, एक्शन मत करो, चुपचाप रहो भाई। समझ लेना कि समय आपका विरुद्धाचरण कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कुंभ, मीन, मेष, सिंह इनको दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक धनु का तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन धनु को पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब तक कुछ नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन इस समय बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। तो और दूसरा ये है कि देखो, पता नहीं 7.5 में टाटा बाय बाय गुड बाय वाला केस नहीं देख रहा था, लेकिन कल फिर एक केस आया है उसी प्रकार का ही। तो इसमें मैं कहूँगा मृत्युंजय महामृत्युंजय यज्ञ हवन मस्ट बहुत जोर कुंभ राशि को बहुत जरूरी है, मेष राशि को जरूरी है। तो ये था सिचुएशनल कंडीशन जो आपको एज पर आप न्यूज समझ लो। और अभी भी वो कंडीशन चल रहा है। जो नहीं बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ जाओ जो समझना चाहते हो। और सबसे बड़ा इस समय भांडाफोड़ और ब्लैकमेल का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ये 7.5 वालों के साथ। और आफ्टर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो फिर ये 7.5 वालों को और कालसर्प के बाद तो भगवान बचाए। तो इस समय ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं देख रहा था कि ये ग्रहण और अंगारक और ये सब पाप करते में रहेंगे, उतना ज़्यादा फल नहीं देगा, लेकिन देख रहा हूँ कि एग्रावेट कर रहा है कंडीशन अभी। बहुत से मतलब जैसे जैसे मैं एक 1.5 साल पहले मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशियों का जो ये रिजल्ट बताया था, प्रेडिक्शन बताया था, एग्जैक्टली उसी प्रकार का कंडीशन यहाँ बिल्डअप हो रहा है। सडन किसी ना किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशनल घटना, दुर्घटना, किसी का बच्चा के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का बाप के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी का पति के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ। और भाई वास्तु ठीक नहीं है तो और ज़्यादा ठोकाई पिटाई हो जाता है। और किसी का लड़की और जवाई का चल रहा है झोल झमेला, जाके देखता हूँ तो वास्तु बेटा गलत पद में उनका मेन गेट है। तो ये छोटा छोटा बात है। और आपको एक चीज़ और ज़्यादा मैं क्लियर इस समय ये बोलना चाहता हूँ, जिसको समझ जाओगे तो थोड़ा बहुत रक्षा पा जाओगे या पूरा रक्षा पा जाओगे। और वो क्या है कि एज पर यू पीपल, जिसका भी 7.5 आपके घर में 1, 2, 3 से ज़्यादा बैठे हुए हैं, पकड़ लो आपके घर में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले कोई है, उनमें से किसी एक का शनि का महादशा चल रहा है, उनमें से किसी का राहु का महादशा चल रहा है, या फिर एडिशनल सिंह राशि और धनु राशि हो, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके आसपास कोई भी पंडा पुजारी, जो लोग थोड़ा सा रेगुलर हवन करने वाला हो, पर्सनल हवन, ऐसा नहीं कि वो तो कोई भी पंडित जाता है पूजा पाठ करके आ जाता है पैसा कमा के, नहीं, उनका काम नहीं देगा। जो लोग रेगुलर करते हैं हवन और रेगुलर नित्य चंडी पाठी, नित्य काली का कवच के करगल चंडी पाठी, नित्य मंत्र का जापक होंगे, नित्य हवन करने वाला, हर दिन हवन करने वाला, उसका चेहरा से पता चल जाएगा कि ये हवन करने वाला है, उसका एनर्जी से पता चल जाएगा, उसके पास बैठते ही आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे पंडित को बुला के, ऐसे ब्राह्मण नहीं होने से भी चलेगा। मेरा गुरु तो तेली जात का है, और एक तो वैष्णव है, और एक तो लुहरा है, ST/SC, तो उनका हवन में जो ताकत देखा हूँ मत बोलो। तो इसलिए जात भेद नहीं है, शनि के लिए तो कोई भी चलेगा। तो घर में कम से कम हवन धुना इनके माध्यम से जरूर कराओ अगर सुरक्षित रहना चाहते हो। तो कुछ हद तक एनर्जी आपका घर का, वास्तु का, आपका खुद का न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो इसमें जो बड़े से बड़े कष्ट हैं वहाँ से निवारित हो सकते हैं। आगे हम लोग, मैं फिर थोड़ा सा आज डाइवर्ट हो गया, राशिफल पे आते हैं। तो सबसे पहला, ये तो नक्षत्र फल बोल दिया हूँ, राशिफल पे आते हैं। घर में कोई भी मेष राशि है और आपने बच्चों के हाथ से मत खाओ। मेरा बात आप लोग को नेगेटिव लगता होगा, केतु फुल पावर में बैठा हुआ है। और ऐसे ही अगर बात करेंगे तो तुला लग्न राशि को भी बोलूँगा, कन्या को भी बोलूँगा। मतलब मत खाओ इन द सेंस, कोई सिंगड़ा आलूचप बड़ा और चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट जो ऐसा चीज़ लाया, ख्याल आया, खिलाया और आपका तबीयत खराब हो गया। आपको आप खिला सकते हो उनसे कुछ दिन तक, अभी थोड़ा सा रुक जाना, नहीं तो फिर आप लोग नेगेटिव बोलने लग जाओ, क्या पंडित जी क्या क्या बात कर रहे हो। तो ये बात ध्यान देना, घर में बाहर का खाना नहीं लाना, इन्फेक्शन का बहुत संभावना है। अभी एक नया वायरस चलने शुरू हो गया है। और
बात तो थोड़ा अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए तो जरूर स्पेशल पूजा करवाना चाहिए। नहीं मानेंगे, स्वाभाविक है, 7.5 में केतु पंचम में, तो संतान से, संतान का, संतान से द्वारा, तो ये बहुत हाइपर एक्टिव कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है इस समय। तो उस क्षेत्र पे सावधान रहना। जिन जिन राशि का नाम लिया और आप लोगों के पास कोई है तो उनको इन्फॉर्मेशन करना। बात करते हैं मकर राशि। तो मकर राशि का पंचम चंद्रमा शाम को 6 बजे तक, उसके बाद छठा चंद्रमा आरोग्यता सफलता दिखाई देगा, लेकिन पंचम चंद्रमा विवेकहीनता, मूर्खता, गलत निर्णय, घात चंद्र। लेकिन कार्ड यहाँ पर रिवर्स ऑफ 3 ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स भी आया है, यानी उसके लिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें और थोड़ा क्लियर क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो नंबर देख लेते हैं। आज यहाँ पर नंबर 336 बढ़िया आ गया, ठीक है, अच्छा है, शुक्र का नंबर आ रहा है, लेकिन 3 गुरु के साथ, तो यहाँ भी गुरु बैठा हुआ है, तो शाम के बाद आपको कुछ और ज़्यादा अच्छा एनर्जी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट। इसमें नक्षत्र सपोर्टिव है, सबका बढ़िया है इसमें, इसलिए और बोलने का जरूरत नहीं है।